और ये व्युपणपत्तनम, ये धवला जी पुस्तक का उल्लेख है। जितनी भी ये जाप लिखी है ये सब धवला जी पुस्तक नंबर 9, महाधवल पुस्तक नंबर 1, वहां से ये सारी जाप ली गई है, वहां का ही उल्लेख है। हम आपको जितना भी इसका अर्थ बताते हैं, ये अर्थ कहीं नहीं लिखा है, ये अर्थ सिर्फ धवला जी में और महाधवल ग्रंथ में, 2 ग्रंथों में इसका उल्लेख आया है। और जगह उल्लेख आया है तो वहीं से किसी ने उठाया है। इसलिए 2 पुस्तकों में हम आपको ये 9वीं पुस्तक के अर्थ बता रहे हैं। अगर हम ये इनके अर्थ बताते हैं तो 9वीं पुस्तक को पढ़ करके बताते हैं। धवला जी पुस्तक नंबर 9। अपन लोगों ने, आप लोगों ने तो सिर्फ नाम ही सुन लिए, यही बहुत हो सकता है आपने धवला जी पुस्तक नंबर 9 देखी तक ना हो, देखी तक ना हो, नाम सुन लिया यही बहुत है। ये तो जो साधु बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, वे ही साधु ये वाले ग्रंथों को पढ़ते हैं। हर एक साधु नहीं पढ़ते। जो मैथमेटिक्स में बिल्कुल माइंडेड है, बस वे ही साधु धवला जी को पढ़ते हैं, वरना और किसी की समझ में नहीं आती। उसमें तो बड़े बड़े भारी भारी गणित है, ऐसे गणित हैं जो आज के गणित तो कोई काम के ही नहीं है उनके सामने। इसलिए वो वाली किताबें हर कोई नहीं पढ़ते, हर किसी की समझ में नहीं आती। जो जिसकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो, बस वे ही पढ़ पाते हैं, बाकी तो चुपचाप देख लें, दर्शन कर लो बस। तो यद्यपि मंदिर में कहीं जो पुस्तकालय होगा, यहाँ जहाँ शास्त्र लगे हुए हैं, वहाँ धवला जी पुस्तक होंगी, और होना ही चाहिए। मंदिर में धवला जी पुस्तक का पूरा सेट कांच में लगा रहना चाहिए, हर एक मंदिर में। ये वो ग्रंथ है जिसको दुनिया में सबसे पहले लिखा गया था। बाकी जो ग्रंथ है ये हमने बोल दिया और हमने छपा दिया और तुमने पढ़ लिया, ये तो ग्रंथ अभी के हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? धवल जी सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसलिए वे वाले ग्रंथ हर मंदिर में आराधना के लिए कांच में लगे रहना चाहिए, और हम उनकी रोज वंदना करें, दर्शन तो कर लें। धवला जी पुस्तक नंबर 9, नाम ही सुन रहे हो, कांच में लगे रहना चाहिए। तो ऐसे ग्रंथ लगना चाहिए कांच में। धवला जी, महाधवल, जय धवल, ये ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हैं जो सबसे पूज्य हैं और सबसे प्राचीन है। सबसे पहले अगर नमोकार मंत्र लिखा गया तो धवला जी में लिखा गया सबसे पहले, उसके पहले नमोकार मंत्र लिखा ही नहीं गया था। इसलिए वे ग्रंथ महाग्रंथ कहलाते हैं, और वे ग्रंथ हर कोई नहीं पढ़ पाते। कोई विशेष समझदार साधु ही उसे पढ़ते हैं, कर्णन योग के जानकार। तो ऐसे मुनिराज जो विक्रिया रिद्धि के धारी हैं। विक्रिया रिद्धि किसे कहते हैं? अपन पूजा में रोज पढ़ते हैं, निम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्ता कीर्तिनो गरिम्नि मनोवपूर्वा बलिनश्च नित्यम स्वस्ति क्रियासु परमर्षयो नः। ये हम रोज पढ़ते हैं। अनिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि, व्युपण माने जिनके पास विक्रियाएं प्राप्त हो गई हैं। विक्रिया से मतलब छोटा भी शरीर कर लेते हैं, बड़ा भी शरीर कर लेते हैं। विक्रिया रिद्धि, विक्रिया जो अपनी विक्रिया से कितना भी बड़ा शरीर कर सकते हैं। विक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक पृथक विक्रिया, एक अपृथक विक्रिया। पृथक विक्रिया उसे कहते हैं एक शरीर से 4 शरीर बना लेना, इसे कहते हैं पृथक विक्रिया। देव लोग बनाते हैं, एक शरीर से कई शरीर बना लेते हैं। चक्रवर्ती बनाता है एक शरीर से 1,96,000 शरीर बनाता है। कितने? 1,96,000 शरीर चक्रवर्ती बनाता है। इतने शरीर चक्रवर्ती बनाता है। एक तो वो खुद ही है और 96,000 रानी है, और 96,000 रानी के पास उसे पहुंचना है। तो 1,96,000 शरीर बना करके सारी रानियों के पास पहुंचता है। तो ये कहते हैं पृथक विक्रिया।
अपृथक विक्रिया, अपने ही शरीर को छोटा करना और अपने ही शरीर को बड़ा कर लेना, ये कौन सी विक्रिया है? अपृथक, अलग विक्रिया नहीं है, उसी शरीर में छोटा बड़ा करते हैं। आप सब लोगों के पास कौन सी विक्रिया है? पृथक की अपृथक? कोई विक्रिया नहीं है। जब सर्दी आती है तब 6 फुट के 2.5 फुट के हो जाते हैं, तो विक्रिया नहीं है, बड़े से छोटे हुए कि नहीं। और जब गर्मी आती है तो 5.5 से 6 फीट के हो जाते हैं, हाथ पांव और फैला देते हैं, तो विक्रिया है। ऐसा नहीं है विक्रिया नहीं है, हमारे शरीर में भी विक्रिया है, लेकिन वो हमें पता नहीं चलती कि हमारे अंदर भी जो विक्रिया है। छोटे और बड़े होने की, विष्णु कुमार मुनि के अंदर छोटे और बड़े होने की विक्रिया थी। वामन का शरीर बनाया था, फिर ऐसा शरीर बनाया कि सुमेरु पर्वत पे लगा था। छोटे बड़े होने की विक्रिया ये सभी देवों में हुआ करती है, सारे देवों में हुआ करती है। और मनुष्यों में जो मुनि तपस्वी हुआ करते हैं उनको ये वाली विद्या प्राप्त होती है, ऐसे ही नहीं हो जाती। कौन सी तपस्या करने से होती है? तुम तो तपस्या करो, तुम तो उपवास करो, साधना करो, एकांत में जाकर के ध्यान लगाओ, ये वाली तपस्या करोगे, ये रिद्धियां तो सब अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए ये विक्रिया रिद्धि धारी मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है, उन मुनि महाराज को मेरा प्रणाम भी। पूजन में अपन रोज पढ़ते हैं, इसलिए अपन को उन मुनिराज को रोज सवेरे स्मरण करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं ये भक्तामर की जितनी जाप है, जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने वाले हैं, या जिनको अपने दिमाग को विकसित करना है, जिनके अपने व्यापार को मजबूत रखना है, जो हमारे व्यापार में कोई परेशानी ना आए और व्यापार में परेशानी आ रही हो वो रुक जाए, कोई ऐसा तरीका बताओ। हाँ, तरीका तो हम बता देंगे, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। हम तो तुम्हारे घर पे करने जाएंगे नहीं, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। और अगर तुम करने के लिए तैयार हो जाओगे तो हम बताने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, पहले करने के लिए तैयार हो। बच्चे लोग हैं, बच्चियां हैं, पढ़ते हैं, इन्हें अभी विद्या प्राप्त करनी है, इन्हें एग्जाम में कोई चीज़ भूलना नहीं है। इन्हें ऐसा करना है कि हम जब एग्जाम देने जाएं, एग्जाम रूम में प्रवेश करें, हमें वो सारा स्मरण आ जाए जो हमने बहुत पहले पढ़ा था, 6 महीने पहले पढ़ा था, वो भी हमें स्मरण आ जाए। कल पढ़ा था वो भी स्मरण आ जाए, 1 महीने पहले पढ़ा था वो भी स्मरण में आ जाए। हर प्रश्न का उत्तर हमारी समझ में जल्दी आ जाए। कोई ऐसा तरीका बताओ। इसी किताब में एक गणधर वलय स्तोत्र है, इसी किताब में, जिसको बड़े बड़े आचार्य लोग पढ़ते हैं, बड़े बड़े आचार्य लोग पढ़ते हैं। लगता है 126 पेज पे होगा। गणधर वलय स्तोत्र है इसी किताब में। इस स्तोत्र को सवेरे उठ करके नहा धो करके भगवान के सामने रोज पढ़िए। कहां पढ़िए? भगवान के सामने। ये किताब अपने हाथ में रखिए। इस किताब में भी है, बड़ी किताब में भी है, पूजन की किताब में भी है, और वो हमारे संघ में सभी लोगों को याद भी है। ऐसा कोई भी नहीं है हमारे संघ में जिसे याद ना हो, सबको, चाहे भले ही वो छोटी दीदी क्यों ना हो, सबको याद है, कंठस्थ याद है। गणधर वलय स्तोत्र, ये स्तोत्र उन बच्चों को रोज पढ़ना है जिन्हें अपनी स्मरण शक्ति बढ़ानी है। ये वो स्तोत्र है जिस स्तोत्र को आचार्य विमल सागर महाराज सवेरे उठ करके रोज पढ़ा करते थे, और उनके द्वारा ही ये हमें बताया गया है। आप अपनी बुद्धि का विकास करना चाहते हैं, हर कार्य में सफलता चाहते हैं, आप सवेरे उठ करके ये पढ़िए रोज। और हमने बताया था अगर घर में कोई बाधा परेशान कर रही है तो आप इधर उधर पूछने मत जाइए। घर के बीचों बीच अपने आंगन को धो करके बीचों बीच एक बढ़िया बड़ा दीपक रखिए, उसमें कपूर रखिए, 4 कोयला रखिए, और घर वालों को बिठाइए। मुखिया को प्रधानता से बैठना चाहिए, और बैठ करके 48 मंत्रों का जाप करिए और एक एक लौंग छेपड़ करते जाइए। बाधा घर की अपने आप दूर हो जाएगी। तरीका बता रहा हूं। अब तुमको महाराज तुम ही कराओ, तो हम तो तुम्हारे घर पे करने जाएंगे, ये तो बात करना तो तुम्हें ही पड़ेगी। और मुखिया की प्रधानता होती है,
48 मंत्र इसी में, इसमें नहीं है। जो डायरी दी जाती है बड़ी, जो डायरी एक चातुर्मास की है उसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें उस तरीके से ऐसे ही लिखे जाएंगे, ओम ह्रीम रम नमो विपण पत्ताणम। अब इसके आगे लिखा जाएगा ज्रोम ज्रोम नमा स्वाहा, इसके आगे ये और लिखा जाएगा। ये मंत्र पढ़े जाएं, रोज पढ़े जाएं, घर की बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। लोग कहते हैं कि ये परेशान करते हैं, ये परेशान करते हैं, घर में कोई ना कोई बीमार बना रहता है। अरे करते क्यों नहीं हो? किसने मना किया है करने को? अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं। मालूम हो डॉक्टर विमलेश सिटावा, अरोकर वाली, वज्र सेन जी के पुत्र, जानते हो कि नहीं? बहुत सारे लोग जानते होंगे। जब हम जनवरी में, दिसंबर में इटावा पहुंचे, 1-1.5 साल पहले दिसंबर में इटावा पहुंचे, और इटावा पहुंचे तो वे बड़े दुखी थे, खूब रो रहे थे। हमने क्या बात हो गई? बोले कैंसर हो गया है। हमने क्या परेशानी ये तो बताओ। डॉक्टर ने ये कहा है मार्च तुम्हारी लास्ट है, मार्च लास्ट है। तो हमने ये कहा तुम डॉक्टर से कहना कि अब मार्च लास्ट नहीं होगी, कह देना डॉक्टर से। तुम्हारा जो भी डॉक्टर हो, बॉम्बे में कोई हॉस्पिटल में गए होंगे, हमने कह देना डॉक्टर से मार्च लास्ट नहीं होगी। 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूं। और हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा ये 48 मंत्रों का जाप करो। और हमने उनसे ये कहा कि हाथ में पानी लेकर के अथवा हाथ में लौंग इलायची लेकर के आप ये जाप करिए, और वो वाली इलायची पानी में डाल करके पानी पी जाइए, जाओ तुम ठीक हो जाओ। और हुआ ये, कैंसर बिल्कुल तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो मार्च निकल गई, दूसरी मार्च निकल गई, दूसरी भी मार्च निकल गई, और बड़े आराम में। हम अभी जब आए तो बोले महाराज अब हम ठीक हैं, बस थोड़ा सा दर्द है। हमने अब दर्द है वो अलग बात है, लेकिन जो डॉक्टर ने कहा था वो चीज बदल गई। ये भक्तामर की जाप के बहुत सारे कारनामे हैं। ये वो जाप हैं जो सबसे ज्यादा ताकतवर मुनिराज हैं, उनको इसमें नमस्कार किया गया है। और सबसे ज्यादा दुनिया में ताकतवर मुनिराज का आशीर्वाद अगर आ जाए तो अच्छे अच्छे काम तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। इसलिए वो गणधर बलय स्तोत्र अभी हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मेरा मन है कि हम उसे पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे, लेकिन पहले भक्तामर हो जाने दो, फिर हम उसको भी पढ़ाएंगे। और समय आएगा तो सबको पढ़ाएंगे, और नहीं फिर जैसा होगा वैसा पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे जरूर। उसको पढ़िए, रोज उसका पाठ करिए, बड़े भक्ति भाव से सवेरे उठ करके भगवान के सामने। आने वाली बाधाएं अपने आप ही स्तंभित हो जाएंगी, रुक जाएंगी, शत्रु मित्र होने लगेंगे, बिगड़े काम बनने लगेंगे, रुके काम अपने आप होने लगेंगे। इसलिए वो गणधर बलय स्तोत्र सबसे ज्यादा पावरफुल स्तोत्र है, इसलिए उसे पढ़िए। और उसी की जाप इसमें जोड़ दी गई है, इसलिए भक्तामर भी पावरफुल हो गया है। तो ये वाली जाप, तो आइए अर्थ देखते हैं। तो उन मुनि महाराज को हमने प्रणाम कर लिया है, जो मुनि महाराज ऐसी विक्रिया रिद्धि के धारी हैं। आइए चित्र की ओर देखते हैं। चित्र में बड़ा चंद्रमा है, रात्रि का समय है, अंधकार जैसा है, चंद्रमा है, बड़ा चंद्रमा है, और आधा चंद्रमा भी है। और एक चंद्रमा ऐसा है जो किसी के मुंह में जा रहा है। वो कौन है? वो राहु है, केतु है। ये आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं, हमने चंद्रमा को देखा है, दुनिया में 5 चीजें ऐसी हैं जिनको किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं है, वे स्वयं ही प्रकाशित हैं। किस चीज को प्रकाश की जरूरत पड़ती है? जो स्वयं प्रकाशित नहीं होती, उसे प्रकाश की जरूरत पड़ती है। और जो स्वयं प्रकाशित होती है, उसे प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती।
जैसे कि हम प्रकाशित नहीं है, अंधेरा हो जाएगा तो हम तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, कोई भी दिखाई नहीं देगा किसी को। तो जब प्रकाश आता है तब हमें वो चीजें दिखाई देती हैं। जिन चीजों में प्रकाश नहीं होता उन चीजों को प्रकाश दिखाता है, लेकिन जो स्वयं ही प्रकाशित होती हैं उन्हें किसी प्रकाश की जरूरत नहीं होती। वे 5 चीजें कौन सी है? नंबर 1, सूरज। सूरज किसी से प्रकाश नहीं मांगता, प्रकाश देता है क्योंकि स्वयं प्रकाशित है। क्यों है प्रकाशित? सूरज में आतप नाम कर्म का उदय है। जिसमें आतप नाम कर्म का उदय होता है उसके शरीर से किरणें निकलती हैं। बस अंतर इतना होता है, वो किरणें मूल में ठंडी होती हैं, लेकिन जितनी किनारे पे आती हैं, जितनी दूर होती हैं, उतनी ही ज्यादा गर्म हो जाती है। यह आतप नाम कर्म की विशेषता है। मूल में ठंडी और जितनी दूर जाएगी उतनी ही गर्म हो जाएगी। ये सूरज में होती है। आपने लाठी देखी है? पिताजी एक बात बताया करते थे, मेरे बाबूजी थे, पिताजी थे, वो एक बात बताया करते थे, इसका उदाहरण दिया करते थे। वह लाठी होती है तो लाठी यूं पकड़ी जाती है, और लाठी अगर मारी जाए और लाठी का कहीं हाथ का हिस्सा उसे लगे तो चोट नहीं आएगी। रवि सेन जी की जल्दी समझ में आ जाएगी। लाठी अगर मारी जाए तो लाठी एक हाथ नीचे छोड़ी जाती है, वहां पकड़ी जाती है, केवल किनारे पर नहीं पकड़ी जाती, एक हाथ छोड़ करके पकड़ते हैं। अब ये क्यों पकड़ते हैं? खैर अब ये बातें तुम्हें क्यों बताएं, एक हाथ क्यों छोड़ते हैं? ये बातें जो लाठी चलाने वाले जानते हैं वो जानते हैं। तो एक हाथ छोड़ते हैं और एक हाथ लाठी नीचे छोड़ते हैं, शेष ऊपर रखते हैं। जब मारते हैं और अगर हाथ के पास का हिस्सा कहीं दूसरे को लगे तो ज्यादा चोट नहीं आएगी, और कहीं लाठी के बीच का हिस्सा लगे तो चोट जरा ज्यादा आएगी, और लाठी के बिल्कुल लास्ट का हिस्सा लगे तो सिर फट जाएगा। सबसे ज्यादा जो ताकतवर होती है लाठी वो लास्ट के हिस्से की होती है, वहां सबसे ज्यादा ताकत होती है। ऐसे ही सूरज की किरण जब वहां से निकलती है तो ठंडी होती है, और बीच में आती है तो और ज्यादा गर्म हो जाती है, और लास्ट पे सबसे ज्यादा गर्म हो जाती है। इसलिए जमीन पे यहां सबसे ज्यादा गर्मी हो जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उतनी गर्मी नहीं है, सूरज के जैसे नजदीक जाएंगे तो गर्मी नहीं लगेगी, और सूरज की किरण जितनी दूरी से आएगी उतनी ही गर्मी लगेगी। सूरज मार्च के बाद, जनवरी के बाद दूर होता चला जाता है जमीन से, किरण दूर होती चली जाती है, उसकी गलियां लंबी वाली गलियां आ जाती हैं तो सूरज दूर होता चला जाता है। जैसे जैसे दूर होता है किरण लंबी हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है।